हेलो अगेन। हेलो। यूँ सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप बिग बॉस के घर पे गए, जब स्टेज पर गए, तो आपने स्टेज नहीं शेयर किया। उसकी सबसे मेन वजह क्या थी? कि ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि चलो भैया मेरे को स्टेज नहीं शेयर करनी है? नहीं नहीं, स्टेज शेयर करने की वजह वो नहीं थी कि मुझे करना नहीं था। एक्चुअली मैं रेडी नहीं था कि मैं जो मतलब साथ में सामान ले जाना होता है, और फ्लाइट्स की टिकट्स बुक नहीं थी वगैरह, कुछ भी था नहीं, इसलिए मैं जा नहीं पाया था, बस यही रीजन था। अच्छा। और वो योगेश, जब से बिग बॉस, कोई हाँ 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 जी। जयपुर से मुंबई जाना थोड़ा डिफिकल्ट था उस टाइम पे। अच्छा, ठीक है। योगेश, इसके अलावा मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, जब से बिग बॉस 16 शुरू हुआ है तब से हमने प्रियंका और निमृत के बीच में कोल्ड वॉर हमने हमेशा देखा है। ना ही निमृत उनको पसंद करती है, ना प्रियंका उनको पसंद करती है। उनके डैड ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रियंका जानबूझ के उनको टारगेट करती है। क्या ये सारी बातें आपने घर के अंदर जाके प्रियंका को समझाई या उनको बताई कि किस तरह से आगे का गेम खेलना है? मैंने उनको बस जनरली हिंट दिया कि बाहर किसी ने बोला आपके लिए कि आपने कि मतलब फेक ट्रोलर्स आपने परचेज करे हुए हैं। तो उनको बोला कि ऐसा कौन बोल सकता है। मैंने बोला मैं बताऊंगा तो नहीं कौन बोला, क्योंकि अंकल थे नहीं उधर। मैं डायरेक्ट अंकल जी से बात करता, अगर अंकल होते उधर मैं रिस्पेक्टफुली वे में उनसे बात करता। और अगर अंकल को कोई डाउट था तो मैं उनसे क्लैरिफाई मतलब क्लियर करता उनका, क्योंकि ये एलिगेशन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एलिगेशन है। कोई भी मेरे ख्याल से फेक ट्रोलर्स या फिर पेड ट्रोलर्स तो परचेज करता नहीं है। आई थिंक, मैं नहीं जानता कोई ऐसा करता भी हो तो। और अगर हम्म। कोई करता है तो बोलूंगा कि प्लीज नहीं करना चाहिए ऐसा। ओके, जब आप घर के अंदर एंट्री किए, हमने कहा काफी देखा कि घर का जो एक तरह से जो माहौल था वो आपको लेके ऐसा लग रहा था कि काफी इग्नोर कर रहे हैं, या हमें ऐसा दिखाई दे रहा था। रियल की वजह क्या थी वहां पर? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखिए, फरा मैम जो है, फरा मैम बहुत बड़ी स्टार हैं, सब जानते हैं, बहुत बड़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो फरा मैम से हर कोई बात करना चाहता था, हर कोई ऐसे बोल रहा था मैम प्लीज आधा घंटा मुझे भी दो, मैम प्लीज मेरा नंबर, मैम प्लीज मेरा नंबर। तो मेरे ख्याल से कैमरा शायद फरा मैम की तरफ ज्यादा था, इसलिए मैं या फिर आई थोड़ा सा इग्नोर हो गए होंगे। मुझे यही लगता है बस। अच्छा। जैसे आपने बोला कि फरहा पे पूरा एक तरह से कैमरा लगा हुआ था, वैसे ही बिग बॉस जब भी आता है कहीं ना कहीं बायसनेस होने की बात हमेशा सामने आती है। किसी एक को भी लेके कहीं ना कहीं बिग बॉस बायस्ड होते हैं, ये हर सीजन में देखा गया है। और इस बार इस मंडली को लेकर देखा गया है, जो साजिद मंडली एक तरह से बोली जाती है। क्या कहना चाहेंगे जब आप देखते हैं या आप घर के अंदर देखे गए, क्या आपको भी ये सारी चीजें फील हुई है कि सिर्फ ऐसे ही दिखाया जा रहा है ये सारी चीजें? मुझे लगता है मतलब जब हम किसी को पसंद करते हैं, जैसे मंडली को पसंद करने वाली जनता अलग है और प्रियंका जी को पसंद करने वाली जनता अलग है। अगर कोई किसी को सपोर्ट करता है और फिर बिग बॉस उसके अगेंस्ट में डिसीजन लेते हैं, तो वो सबको बुरा लगता है थोड़ा थोड़ा। और जो सपोर्ट मतलब बाइसनेस वाली बात है, मुझे लगता है हल्का सा बिग बॉस करते हैं उनकी मंडली में मदद। क्योंकि जैसा अपन ने देखा है, पिज्जा पार्टी हुई थी कन्फेशन रूम में। और अंकित जब जा मतलब अंकित का जब नॉमिनेशन वाला हुआ था, तो उस टाइम भी बिग बॉस ने बुलाया था दो तीन लोगों को कन्फेशन रूम में। तो मुझे लगता है ऐसा थोड़ा। अच्छा, प्रियंका से जब आप मिले तो किन लोगों के बारे में किस तरह की बातें आपने की कि किस किन के दोस्त बन के आपको रहना है, और कुछ ऐसे लोग जिनसे आपको दूरी बना के रखनी है, शायद ये आपके गेम को खराब कर सकते हैं, या इनसे आपको अवेयर रहना है? देखिए, मैंने ऐसा कुछ उनको बताया नहीं, पर मैंने उन्होंने एक हम्म। बार बोला था कि बचपन में पापा बोलते थे कि अपनी संगत मतलब सोच समझ के चूज करनी चाहिए, ऐसा टीवी पे दिखाया गया था। तो मैंने उनको यही स्टेटमेंट बोला कि अपनी संगत इधर भी सोच समझ के चूज करना। बस मैंने यही बोला, और उनको मैंने स्पेसिफिक नेम लेके किसी को नहीं बताया, क्योंकि बहुत समझदार है वो। मेरे इतना बोलने से वो समझ जाएंगे, मुझे ही पता है। अच्छा, जब से अंकित शो से बाहर निकले, क्या आपको आपको भी ऐसा लगता है कि प्रियंका का गेम बहुत ज्यादा बेटर हुआ है? कि अंकित के रहते वो ज्यादा करके अंकित पे फोकस करती थी? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है जब तक अंकित थे तब भी उनका गेम अच्छा था, और जब से अंकित गए हैं तभी भी उनका गेम चेंज नहीं हुआ है, वो गेम अच्छा ही है उनका। पहले अंकित बाहर से सपोर्ट करते अंदर से सपोर्ट करते थे, आज अंकित बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट तो अंकित कर ही रहे हैं, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से। और उनका गेम चेंज नहीं हुआ है, वो अच्छा ही है। अच्छा, अंकित का कोई स्पेशल जो मैसेज था वो अगर आपने प्रियंका तक पहुंचाया होगा, ऐसा कुछ था? हाँ, मैंने उनको बोला था। आई एम सो। नो हाँ नो, हाँ। इट्स ओके। हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा, हम्म हम्म मेरी हम्म। अंकित से फोन
बोला था कि प्रियंका को बताना मैं उसे बाहर से सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं चला गया हूँ तो कि उसे लेफ्ट आउट फील हो रहा हो कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं बाहर से फुल सपोर्ट कर रहा हूँ उसे। ओके। अच्छा, अंकित और प्रियंका को लेके बहुत सारी चीजें, रूमर्स बाहर आ रही थी कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में घर के अंदर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। बाहर भी ऐसी बहुत सारी खबरें थी जब वो उड़ारियां साथ में कर रहे थे। उसको लेके फैमिली का किस तरह का रिएक्शन होता था जब ऐसी चीजें बाहर आती थी या घर के अंदर इस तरह की चीजें बोली जाती थी? नहीं, हमारी फैमिली में क्या है, हमें पता है, क्लियर है, उनका जो बॉन्ड है वो एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड ज्यादा है। तो हमारी फैमिली में क्लियर था, अगर कोई बोलता भी था तो हम इतना गौर नहीं करते थे उस चीज का। हम्म। अच्छा, सलमान ने जस्ट रिसेंट अभी ये बात कहा है कि प्रियंका पूरी की पूरी हीरोइन मटेरियल टाइप वाली दिखती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ सलमान सर ने एकदम सही बोला है, क्योंकि मुझे भी लगती है पर्सनली वो हीरोइन मटेरियल है। और सिर्फ सलमान खान सर ने नहीं, फरा मैम ने ही बोला, मेरी दीपिका पादुकोण ऐसे करके कुछ बोला था उन्होंने भी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, टॉप टू में क्या शिव और प्रियंका को आप साथ में देखते हैं? और अगर ये दो लोग होते हैं तो किस तरह से आप सोचते हैं कि कौन विनर हो सकता है, क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, मुझे साफ दिखता है। और फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को जहाँ तक है अभी तक प्रियंका दी दिखती हैं। और सेकंड पोजीशन पे मैं शिव एंड एमसी स्टैन में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। ओके। अच्छा, इसके अलावा जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रियंका के फैंस को, जो इस समय प्रियंका को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं? हम देखते हैं ट्रेंड होती है वो, उनको चाहे ट्विटर हो या इंस्टा हो, जमकर उनको सपोर्ट दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे आपने माइग्लैम जिताया था वैसे ही आप बीबी की ट्रॉफी भी जिता सकते हैं। बस आप अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और फिनाले नजदीक है, हमें और हम सबको बहुत और एक्टिव होना पड़ेगा जिताने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए योगेश। वेलकम। थैंक यू।